नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवतार किशन और जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जनरली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन बायोलॉजी, जिसका टाइटल है सेल। इस पूरी प्लेलिस्ट में सेल की हर एक ऑर्गेनेली को प्रॉपर तरीके से कवर करूँगा और इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है और जनरली ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सेल का। वीडियो स्पॉन्सर किया गया है जी एकेडमी के द्वारा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे बारे में कुछ जानकारी। मेरा नाम है अवतार किशन और मैंने बैचलर्स अपनी की है बायोकेमिस्ट्री में श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की है जामिया मिलिया इस्लामिया से बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी जिसमें जनरली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताता चलो। दो व्यक्ति थे जिनका नाम था स्क्लीडन और सिचुआन या स्क्वान, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहें वैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। स्क्लीडन या सिचलीडन, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं वैसे प्रोनाउंस कीजिए, बट लिखा सही से होना चाहिए प्रॉपर। ये दो ऐसे व्यक्ति थे, इन दो व्यक्तियों के द्वारा मिलके दी गई थी क्या, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी तो हमने पढ़ी है 11th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ी है। सेल थ्योरी के 2 पॉइंट्स दिए गए थे। पहले पॉइंट में कहा गया था कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं, एक या एक से ज़्यादा सेल के बने हुए हैं। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि भाई जो नई सेल होगी वो कहाँ से आएगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही तो आएगी। कहाँ से आएगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो नई सेल बनेगी वो पुरानी सेल से ही जनरेट होएगी। ठीक है। तो न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। अब जाहिर सी बात है, सेल डिवीजन के द्वारा ही नई सेल बनेगी, तो सेल डिवीजन। क्लियर। और जनरल सी बात अगर हम करें कि भाई यूनिसेलुलर हम किसे बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं एक सेल को, 1 सेल। ठीक है। या तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स बता दूं आपको। अमीबा आपने सुना ही होगा, कलमाइडोमोनास, ये दोनों क्या हैं, प्रोटिस्टा। और देखें अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल देखें तो बैक्टीरिया हुए अपने, ये हो गए अपने क्या, प्रोकैरियोट्स। अगर और देखें तो यीस्ट हो गया, ये हो गया अपना क्या, फंजाई में, ये भी क्या होती है, सिंगल सेल्ड होती है। ठीक है। अब बात करते हैं भाई मल्टी सेलुलर की या मल्टी सेलुलर, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहें वैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल मौजूद होती हैं, 2 या मोर देन टू या मल्टीपल सेल्स कह सकते हैं आप। ठीक है। इस बात का मतलब ही यही है, इनको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स मौजूद हो या मल्टीपल सेल्स मौजूद हो। ठीक है। इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में सिंपल सा है, ह्यूमन देख लो, एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट। क्लियर। अब आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता दूं। कुछ ऐसी मेजरमेंट्स हैं जो कि जनरली हम बायोलॉजी में यूज़ करते हैं। सबसे पहले है 10⁻⁻⁶। इसको क्या कहते हैं, फिर इसके बाद क्या है 10⁻⁻⁹, फिर 10⁻⁶, फिर 10⁻⁹, फिर 10⁻12। तो 10⁻⁻⁶ को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो। ठीक है। अगर 10⁻⁻⁶ मीटर होता तो इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर आपको बताता चलूँ कि माइक्रोस्कोप हम टर्म यूज़ करते हैं ना,
तो जनरली इसमें क्या आ रही है, माइक्रो टर्म आ रही है, माइक्रो टर्म आ रही है। तो माइक्रोस्कोप में जनरली हम 10⁻⁻⁶ इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। 10⁻⁹ मीटर की अगर बात करें तो उसे बोला जाता है क्या, नैनोमीटर, नैनोमीटर। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो 10⁻⁹ मीटर पे ही चलती है। इसी तरीके से 10⁶ इसको क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। इनकी काउंटिंग की बात हो रही है, याद रखना। 10⁹ को क्या बोलेंगे, 1 बिलियन। क्या बोलेंगे, 1 बिलियन। 10⁻12 को क्या बोलेंगे, 1 ट्रिलियन। इसका मतलब 9 जीरो होंगे इसमें। ठीक है, इसमें 6 जीरो होंगी और इसमें कितनी होंगी, 12 जीरो। अब छोटे से फैक्ट की बात कर लेते हैं। फैक्ट ये है कि भाई एक छोटा बच्चा कोई भी पैदा होता है तो न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है, नया नया बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर कितनी सेल्स होंगी, अप्रोक्सीमेशन आइडिया लगाओ ज़रा। तो इसके अंदर होती है भाई करीबन 2 ट्रिलियन सेल्स। कितनी होती है, 2 ट्रिलियन सेल। ये अप्रोक्सीमेशन है, थोड़ा सा घट बढ़ सकता है। ठीक है, और अगर बात करें एक एवरेज इंसान की, जो कि है कितने का, 60 किलो का एवरेज इंडिविजुअल, तो इमेजिन करके देखो इस इंसान में कितनी सेल्स होंगी। तो इसके अंदर होगी अराउंड 100 ट्रिलियंस, ऐसा एस्टिमेशन लगाया गया है। ठीक है, आई बात समझ में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने कुछ बेसिक सी बातें सीखी हैं। ये सारी बातें हम पहले से पढ़ के भी आ रहे हैं। ठीक है, तो बस वही 3 काम करने हैं आपको। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों चैनल को। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और काम करने का और ज़्यादा, मेहनत करने का और ज़्यादा मन करता है। इस सीरीज़ में पूरे सेल को कवर कर रखा है, बैचलर्स में हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, पीएमटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी मेडिकल एंट्रेंस की या किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी।